गृहस्थ धर्म के सही संचालन के लिए, सही बैलेंस बनाने के लिए, बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर और आर्थिक व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए, यही मूल है, यहीं से निर्माण होता है भाग्य का, जीवन का। तो अपनी नानी जी के निमित्त शुभ ने ये संकल्प लिया है, लेकिन मुख्य यजमान क्या है? आगे बैठता है, हाँ, गद्दी डाल के और नेत्र बंद करके, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी नानी बैठ करके श्रवण कर रही है ना। तुम जितना तल्लीनता से श्रवण करोगे, तुम्हारी नानी का आशीर्वाद उतना ही ज्यादा तुमको मिलेगा। नानी जी देख रही है तुम्हारा ये कार्य, और नानी की कृपा तुमको सबसे ज्यादा मिलेगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जो एक पुत्र करता है वो सारे तुमने उनके निमित्त कार्य किए हैं। एक महात्मा जी थे, मैं वहां कथा करने गया तो बिगड़ी जाता है अन्न, आटा, दाल, चावल ज्यादा आता है आपकी तरफ। तो हालांकि हमारी तो यहाँ से बड़ी गाड़ी 16 फुटी, लेकिन फिर भी हमने ब्राह्मण देवताओं को कहा, हमने कहा ये आश्रम की कथा है, सब राशन पानी यहीं छोड़ दो, कुछ मत उठाओ यहाँ से, सब छोड़ दो। बर्तन भी आए थे कई, बहुत सारे, सब छोड़ दिया। और महात्मा की 10 बीघा जमीन थी, गौशाला थी, मंदिर था, और वो महात्मा जो पुत्र करता है वो सारे उनके कर्मकांड हमने जाके किए। उनके मुंह में सोना डालना, उनका पूरा पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ, भंडारा सब करके आए। तो ये हमारी संस्कृति है। विदेशों में तो मर गया तो उसको फेंक आते हैं, कोई नाता नहीं है, मर गया क्या नाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों के पितरों को जल देते हैं, और पितरों के आशीर्वाद के लिए और क्या क्या करते हैं। परीक्षित महाराज ने वही बात पूछी है जो हमारी भी समस्या है, आपकी भी समस्या है, जो सारी दुनिया की समस्या है। उसी समस्या का समाधान परीक्षित महाराज ने पूछा। मरण धर्म जीव के लिए करणीय कर्म क्या है, क्या करना चाहिए उसको? और परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज उनको उपासना की विधि बता रहे हैं। उपासना की विधि क्या है? ये उपासना की एक बहुत बड़ा विधान है। मनुष्य के जीवन को मानव से महामानव, मूर्ख को पंडित, अज्ञानी को ज्ञानी, और कहते हैं ना मूकम कटौती वाचालम, जो मूक को बोलने वाला बना देता है, अपंग को पर्वतों को लांघने वाला बना देता है। बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले, बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले, और रंक चले सिर छत्र धराई, जाकी कृपा पंग गिरि लंघ है, अधरे को सब कछु दर्शाई। ये वो विधान है, ये वो विधान है। ठीक से इसका जो है वो ठीक से इसको आत्मसात करने की जरूरत है।
ठीक से इसको जीवन में उतारने की जरूरत है। जैसे सूर्य का चमकना सत्य है, वैसे ही इस अनुष्ठान का परिणाम जैसा बताया है वैसा ही है। हमारे विधान में त्रुटि हो सकती है, हमारी साधना में त्रुटि हो सकती है, हमसे भूल हो सकती है, इसके फल में किंचित भी भूल नहीं हो सकती है। इसलिए भजन करने वालों की शिकायत रहती है कि भजन करने वालों पे कष्ट बहुत आता है। और मैं तो अनुभव की बात बता दूं कि कष्ट आता है, मैं मानता हूं कष्ट आता है। कष्ट भजन करने वालों पर भी आता है और बिना भजन करने वालों पर भी आता है, लेकिन अंतर इतना है कि जो बिना भजन करने वाले हैं ना, वो बिखर जाते हैं। जो भगवान के शरणागत नहीं है वो बिखर जाते हैं कष्ट में, और जो भगवान के शरणागत भक्त हैं वो और निखर जाते हैं। कष्ट दोनों पे आते हैं, एक बिखर जाता है और एक निखर जाता है। वो कहता है ये तो आना ही था, मेरे हिस्से का कहां जाएगा। जब पिता में भीष्म जैसे कितने कितने दिनों तक बाणों की उस पे सैया पे लेट सकते, लेकिन वो उसको विपदौ नैव विपदौ संपदौ नैव संपद है, विपद है विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। अनुभव की बात यह है कि जैसे 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 साधना हम करेंगे, भजन हम करेंगे, भगवान के स्मरण मात्र से दुखों का नाश होता है। आप ये अनुभव करेंगे। जिस दिन गुरु को समर्पित होता है जीवात्मा, जिस दिन किसी गुरु को जिस दिन समर्पित होता है, जिस दिन गुरु कान में ब्रह्म गायत्री की फूंक मार देता है और परंपरागत मंत्र को डाल देता है, उसी दिन दुर्भाग्य का सदा सदा के लिए नाश हो जाता है। उसी दिन, उसी क्षण वो सौभाग्य का बीज बो देता है और दुर्भाग्य को सदा सदा के लिए नाश कर देता है। इस दुर्भाग्य की काली छाया फिर कभी जन्म जन्मांतर तक आती नहीं है उसके जीवन में, जो किसी गुरु की शरण हो जाता है, जिसके